अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटेल के ऑल न्यू कोर i9 10th जनरेशन प्रोसेसर की। दोस्तों एक लंबा अरसा हो गया है हम कोर i3, कोर i5 और कोर i7 देखते आ रहे हैं। इसी के अंदर जनरेशन चेंज होती जा रही हैं। हम फर्स्ट जनरेशन से हमने इनको देखना शुरू किया और अभी 10th और 11th जनरेशन भी आ गई है। लेकिन 10th जनरेशन तक हमारे पास सिर्फ कोर i3, कोर i5 और कोर i7 थे। 10th जनरेशन में आके पहली बार इंटेल ने हमें दिया कोर i9। कोर i9 में क्या चीज़ ऐसी है जो पहले कोर i3, 5 और 7 के अंदर नहीं थी, दूसरी कोर फैमिली से ये किस तरह से अलग है, तो ये सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कोर i9 10th जनरेशन को लॉन्च किया गया था सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 यानी कि 2020 के सेकंड क्वार्टर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इस प्रोसेसर को 14 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे पास जो कोर i5 और कोर i7 अभी तक जो हमें मिल रहे थे उनके अंदर मैक्सिमम हमें 4 कोर्स मिलती थी और कोर i7 के कुछ वेरिएंट के अंदर हमें 6 कोर भी मिले, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मली जो हमें मिलती थी वो 4 कोर ही मिलती थी। पहली बार कोई ऐसा इस फैमिली का प्रोसेसर आया है जिसके अंदर आपको मिलेंगी 10 कोर। 4 कोर से डायरेक्ट आपने जंप लगाया 10 कोर के ऊपर, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि कितना बड़ा स्पीड का डिफरेंस आने वाला है। 4 कोर के प्रोसेसर के अंदर हमें 8 थ्रेड मिलते थे, जिसके हिसाब से यहाँ हमें 10 कोर के प्रोसेसर के अंदर 20 थ्रेड्स मिलेंगे। तो मल्टीटास्किंग बहुत ही फास्ट होने वाली है। अगर क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो इस प्रोसेसर के अंदर हमें बेस स्पीड मिलती है 3.70 गीगाहर्ट्ज़, जिसको हम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से 5.30 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोसेसर के अंदर आपको मिलती है 20 MB की स्मार्ट इंटेल कैशे, जो आपके मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की मेमोरी स्पीड की, तो ये प्रोसेसर सपोर्ट करेगा मैक्सिमम 128 GB तक DDR4 की रैम, लेकिन ये ECC सपोर्टेड मेमोरी नहीं होगी। इसके साथ साथ ये प्रोसेसर सपोर्ट करेगा ऑन चिप इंटेल ग्राफिक्स 630 अल्ट्रा HD इंटेल ग्राफिक्स इसके अंदर ऑन चिप दिए गए हैं, जो कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको देंगे 4096 बाय 2304, यानी कि 4K वीडियो सपोर्टेड होंगे आपके इस प्रोसेसर के ऊपर। ये आपको 4K ग्राफिक्स सपोर्टेड प्रोसेसर मिलेगा। अगर हम बात करें इस प्रोसेसर के GPU की कि ये एक्सटर्नल GPU कितना सपोर्ट कर सकता है, तो ये आपको 64 GB तक के ग्राफिक्स कार्ड इस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल होंगे। इस प्रोसेसर में एक्सपेंशन स्लॉट्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेसर आपको अप टू 16 PCIe एक्सपेंशन स्लॉट्स सपोर्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी मदरबोर्ड के साथ अगर आपने इसको लगाना है तो 16 यानी कि 16 एक्सपेंशन कार्ड्स उस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ दैट मदरबोर्ड। इस प्रोसेसर को जो प्रोसेसर सॉकेट लगेगी वो होगी FCLGA 12। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 10 कोर 20 थ्रेड्स 4K ग्राफिक्स और अप टू 128 GB की मेमोरी सपोर्ट करने वाला ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस आपको देने वाला है अगर आप इसके साथ सिस्टम को बिल्ड करते हैं या कोई ऐसा सिस्टम परचेज करते हैं जिसके अंदर ये प्रोसेसर इंस्टॉल किया गया है। एक न्यू एक्सपीरियंस है 10 कोर के साथ, पहले कभी प्रोसेसर नहीं आए, तो देखना ये होगा कि कितना ज़्यादा ये डिफरेंस पैदा करता है। यही नहीं, इसकी एक एक्सट्रीम एडिशन भी है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोर i9 10th जनरेशन एक्सट्रीम एडिशन और ये नॉर्मल एडिशन के अंदर क्या डिफरेंस है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।